तो जय बोले शंकर, स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं टूना अंकल के घर गोपालपुर। इसके लिए हमने जगन्नाथपुरी के पास वाले बस स्टैंड से बस ले ली है यहाँ से नखरे के लिए। कायदे से हमें बस लेनी अड़सपुर की थी, पर वो हमें मिली नहीं क्योंकि वो 2 घंटे की डिले से चल रही थी और हमारे पास टाइम थोड़ा सा आज लिमिटेड है क्योंकि हमारी आज ही फ़्लाइट है भुवनेश्वर से दिल्ली की, रात के लगभग 11 बजे। तो हमें मैक्सिमम टाइम निकालना था। रास्ते में कुछ सेलर से हमने ख़रीदे हैं ये खीरे, मसाला पीनट और कुरकुरे। अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे ये लोग मसाला अलग देते हैं, खीरा अलग देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने हिसाब से मसाला भी एडजस्ट कर सकते हैं। और खीरा मसाले के साथ भाई लग तो बहुत ही गज़ब कर रहा था, खा के मज़ा आ गया। अब यही सब करते हुए हम पहुंच जाते हैं नखरे, और वहां उतरने के बाद अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से ऑटो रिज़र्व कर सकें, और थोड़ी देर में हमें ऑटो भी मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि मौसम जो है वो हमारा काफ़ी साथ दे रहा था, क्योंकि अगर नॉर्मली जो इस टाइम पे गर्मी होती है वैसी गर्मी होती तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती। पर अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल में बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी ठंडा है। आसपास देख सकते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे हैं जो यहाँ पे जनरली देखने को मिलते हैं। हरियाली, घर, थोड़ा सा मार्केट, और रास्ते में हमें एक बारात भी देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की बारात होती है और देख सकते हो आगे कुछ अलग तरीके डांस हो रहा है। लेफ़्ट साइड में नीचे उस रेड वाले को देखो, और ये भाई डाई मारी भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम रास्ते में रुक गए भाई मिठाई लेने के लिए। यहाँ पे मिल रही है जलेबी, रसगुल्ले और अलग अलग तरीके की मिठाई। उसके अलावा वड़ा मिल रहा है, दाल वड़ा, आलू वड़ा, और ये कुछ अलग सा है टाइट टाइट सा। एंड इसके अलावा समोसे भी मिल रहे हैं। तो कुछ हमने आंटी के लिए पैक करा लिया। यहीं मुझे देखने को मिलता है केक। तो मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पे केक भी मिलता है। उन्होंने कहा ये केक नहीं है, ये है पोड़ो, यहाँ का फेमस डिश, और जो कि काफ़ी यहाँ पे मतलब एक्सपेंसिव भी है क्योंकि ये प्योर दूध के खोए और शुगर से बनाया जाता है। काफ़ी कैरेमल वाला टेस्ट था। टेस्ट तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा स्लाइस मेरे को फ्री में ही दे दिया, जो अप्रॉक्स 20 रुपये के लिए होगा, और उनके लिए ये 20 रुपये काफ़ी है। तो उन्होंने फ्री में दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब यही सोचते हुए मैं अंकल के घर पे पहुंच गया हूं, और ये है अंकल की स्प्लेंडर प्लस बाइक, और ये अंकल की भेड़ देखो भाग रही है मेरे से। यहाँ पे 2-3 और भी हैं। और भेड़ ही नहीं, अंकल ने इसके अलावा भी यहाँ पे रखी हुई है गायें। अंकल के पास टोटल 4 गाय हैं, 2 बड़ी गाय और 2 बेबी काउस हैं। और ये अंकल ने इसका शेड बना रखा है इनके बारिश वारिश में रखने के लिए। और अंकल ने बनाया यहाँ पे वॉशरूम और बाथरूम फ्रेश होने के लिए और नहाने के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे अंकल ने बाहर लगा रखा है तुलसी जी का पेड़, और ये है अंकल का मेन घर। बाहर लिखा भी हुआ है टुनिया वेज प्रियंका। एंड जो पेंट है वो ख़राब हो गया क्योंकि वेदर यहाँ पे ऐसा ही रहता है जिसमें ये जनरली ख़राब हो ही जाता है। बाकी भाई मुझे तो बहुत कुछ याद आ गया 11 साल पहले का। यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जिस पे झूला होता था। यही सब देखते हुए मैं पीछे चला जाता हूँ। पीछे हैं भाई कटहल के पेड़, एंड ट्रस्ट मी आई लव कटहल। यहीं पे मुर्गी फार्म भी है। कटहल मुझे पके हुए पसंद है क्योंकि पका हुआ कटहल खाने में मज़ा आता है। अभी इसको चेक करते हैं, अगर ये दब गया तो पका नहीं, कच्चा है ये कटहल फ़िलहाल। इसकी सब्ज़ी बनाई जा सकती है, पका होता तो मज़ा आ जाता। सामने वाले पेड़ में भी 3-4 कटहल हैं। खैर वापस आ जाते हैं। सोचा इस बेबी काऊ से बात करते हैं। हेलो, ये तो पीछे भाग रही है। बात करना है? नहीं, अरे इन्हें मना कर दिया। खैर मैं अंकल को बुला के लाया। बड़ी वाली गाँव से मेरे को थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा अंकल इन दोनों का नाम क्या है? अंकल बोले इन दोनों का कोई नाम नहीं रखा है, तू ही कुछ नाम रख दे। तो मैंने नाम रखा है, एक का नाम बसंती और एक का नाम धन्नो। आप बताना कमेंट करके नाम कैसा लगा। खैर अभी शेड चेक करते हैं। जो अंकल ने शेड बनाया, अंकल ने खुद ही बनाया है। तो अंदर जो है काफ़ी साफ़ सुथरा तो देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ गाय का चारा रखा है, उस तरफ है लकड़ियाँ ताकि जला के थोड़ा धुआं कर सके, ताकि जैसे मच्छर ना लगे गायों को। और यही नहीं, अंकल ने इन गायों के लिए यहाँ पे पंखा भी लगा रखा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अंकल है ट्रू एनिमल लवर। और ये आगे भाई चौथी गाय, बताया था ना 4 गाय है। तो ये भाई बिंदास घूमती रहती है। एक्चुअली इसकी मदर एक्सपायर हो गई है, तो ये बेचारी फ़िलहाल ऐसे ही है, और बिना माँ की बिगड़ गई है, बिना माँ बाप के घूमती रहती है। खैर अंकल ने बताया, अंकल की सारी बात मानती है। वहाँ से बुला रहे थे, अंकल यहाँ तक आ गई। अब इससे आगे नहीं आ रही तो अंकल ही आगे चले गए। और भाई अंकल ऐसे नहीं कि इन्होंने कैटल फार्मिंग कर रखी है या पैसा कमाना, ऐसे नहीं, बहुत प्यार करते हैं इनसे एक्चुअली। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा उस तरफ। यहाँ बीच में एक ऐसा सड़क है जो कि यहाँ के बांध का भी काम करता है, नदी और गांव के बीच में। एक तरफ अंकल का घर है और दूसरी तरफ है भाई नदी। मतलब ज़िंदगी तो अंकल जी रहे हैं, हम तो काट रहे हैं 4x4 के दीवार के कमरे में और एक फुद्दूसी जॉब में। खैर देखो सामने उस तरफ एक तरफ मंदिर है और इस तरफ से है भाई ये कुछ हरियाली। यहाँ के लोग नदी का हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में आपको ये मूंछ के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। है तो ये हरे भरे घास, पर ये इतने धारदार होते हैं कि आपकी चमड़ी भी फाड़ दें, तो थोड़ा सा बच के आगे बढ़ते हैं।
अब भाई ये है नदी, जिस नदी की वजह से यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी ठंडक है, क्योंकि और नज़ारा देख सकते हो आप कितना ही खूबसूरत है। थोड़ा सा नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे से जो आपको किनारे पे पौधे देखने को मिल रहे हैं ना, जो पानी के अंदर है, ये वाटर प्लांट्स ना बहुत मतलब डबल काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपको झींगा देखने को मिल जाता है, जिसे लोग प्रॉन कहते हैं। वो इसी के अंदर ही अपना घर बनाते हैं और इसी के अंदर ही वो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी पानी कितना साफ़ है देख सकते हो, एकदम पैर देखने को मिल रहा है ट्रांसपेरेंटली। एंड अभी नदी के उस साइड अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 लोग दिखेंगे जो कि वहाँ पे बैठ करके फ़िशिंग कर रहे हैं, और वो वैसे ही बैठे रहेंगे जब तक वो इसमें से फ़िश नहीं निकाल सकते। तब तक इस गांव का भी मछुआरा आ जाता है और ये लाया भाई ये जाला, और इस जाले को उसमें डाल के वो लगभग 4 घंटे तक बैठने वाला है, और 4 घंटे में 2-4 किलो फ़िश निकाल लेता है। ऐसा बीच बीच में आपको कुछ सांप के घर भी देखने को मिल जाएंगे, बिच्छू बिच्छू के भी, तो ऐसी जगह पे सावधान रहना भी ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, गर्मियों में आम होता होगा। और ये है भाई अरवी के पत्ते, जिसकी सब्ज़ी भी बनती है। खैर अब गायों को खाना देने की बारी आ चुकी है, तो अंकल ने ले लिया तसला, उसमें डाल दिया है नमक। हाँ, अंकल के पास तसला है हमारे पास तो नहीं है। अब इसमें डल गया भाई चोकर, गायों को चोकर दिया जाएगा। कुछ लोग घास मिक्स करके देते हैं, पर अंकल कह रहे घास अलग दे देता हूँ, चोकर अलग दे देता हूँ, थोड़ा सा सही रहता है उनको भी। तो ये बहुत सारा चोकर और नमक मिक्स करके अंकल ले आए। नमक जो है वो फ़ायदा करता है गायों को। तो अब इसमें डालेंगे अंकल पानी, और इसके अलावा अंकल 1 बाल्टी पानी और लेकर के आएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो बोले कि उतना काफ़ी सूखा हो जाएगा और गाय को इतना सूखा खाना दे नहीं सकते, तो थोड़ा पीती है, उसमें थोड़ा और पानी मिक्स करते हैं। और यही नहीं, अंकल ये पानी मिक्स करने के बाद यहीं पे बैठ जाते हैं, उसमें हाथ डालने लगते हैं, ताकि कुछ भी उसमें लम्स ना बन जाए और नीचे ना रह जाए। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है गायों का। और ये अंकल की भीड़ जब से घूम रहा हूँ मेरे पीछे पीछे घूम रही है, पर जैसे बुलाऊँगा वापस पीछे भाग जाएगी। इनको पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा अंकल का कहना है। खैर अंकल को लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अड़सपुर के लिए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, कुछ चटपटा खाने का मन था। तो यहाँ का आलू मटर चाट हमने कर लिया ट्राई, और भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हमने पैक भी करा लिया आंटी, मम्मी और गुड़गांव में प्रिया के लिए, क्योंकि हम यहाँ से इसको गुड़गांव लेकर के जाने वाले हैं। एंड ये हो गया भाई हमारा पैक, और साथ में इन्होंने उसके अलावा कुछ ऐसे नमकीन डाला है। पूरी सर्विंग है, पूरा पैकेज है। उसके अलावा भाई कुछ और चीज़ें भी पैक कराई है शालू प्रिया के लिए, ये रही पैकिंग। बाकी सामने से दिखा देता हूँ, ये है यहाँ पे ऐसे आलू का पकौड़ा है, प्याज का पकौड़ा है, उसके अलावा यहाँ का जो वड़ा है, और उसके अलावा मंचूरियन है, जिसको ये पत्ता गोभी वड़ा बोल रहे हैं। पर जो भी है ये सब हमने पैक करा लिया। हम यहाँ से लेके जाएंगे शालूपुरी से, करेंगे टेस्ट। एंड अब हम यहाँ से बाइक लेकर के चल देते हैं वापस से अंकल के घर की तरफ, ये खूबसूरत नज़ारे लेते हुए। और भाई देखो मेरे को तो मज़ा आ गया, मेरा तो वर्थ वीकेंड था। खैर इतने में ही यहाँ पे आ जाता है दूधिया, अब वो निकालेगा इस गाय का दूध। और स्पीड देखो भाई, और स्पीड से ज़्यादा इनकी ट्रिक देखो, वो वैसे बैठे हैं बाल्टी पकड़ के, ना बाल्टी हिलेगी ना वो। अब दूध निकालने के बाद ये तो चल दी है, और हमारा भी जाने का वक्त हो चुका है, तो कुछ फ़ोटोग्राफी कर ली। ये हैं अंकल के कुछ घर वाले, और ये हैं अंकल और आंटी, मम्मी पापा। ये है आंटी भाई हमारी प्रियंका आंटी, हंसमुख है। एंड अब यहाँ से ऑटो लेकर के हम निकल जाते हैं वापस से उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए। एंड ऑटो का सफ़र करते हुए हमारे नितंब दुख जाते हैं, पर हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और ये है भाई हमारे बोर्डिंग पासेस। फटाफट से सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हम एयरपोर्ट कर जाते हैं एंट्री। मम्मी करा लेती है अपना सामान वामान चेक, मोबाइल फ़ोन वगैरह, और फाइनली एंटर कर जाते हैं। कायदे से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट दिल्ली के मुकाबले काफ़ी छोटा है, और हम आधे घंटा पहले पहुँच गए हैं। तो अब हमें करना है वेट। यहाँ पर कुछ आउटलेट्स हैं, जैसे वेफेला है। बहुत सारे आउटलेट्स नहीं है दिल्ली में, तो यार बहुत सारे आउटलेट हैं, यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड है। उसके अलावा यहाँ पे एक मतलब खादी का भी ब्रांड है कपड़े का, उड़िया। और उसके अलावा 2 कैफ़ेज़ और हैं, मतलब मिला जुला के 2-3 आउटलेट्स ही हैं खाने के, और ज़्यादा आउटलेट्स नहीं है यहाँ पे। मम्मी वेट करते करते वहाँ पे एरोप्लेन का वीडियो बनाने लग गई। मम्मी को वीडियो बनाना बहुत पसंद है, और मुझे वीडियो बनाता देख करके हंसने लग गई कि मेरी वीडियो बना रहा है। वहाँ से बस पकड़ने के बाद हम भाई पहुँच गए एयरप्लेन में। इस बार सीटिंग अरेंजमेंट सही मिली है, तीनों साथ में बैठे हैं। ये दोनों तो प्लेन चलते ही सो गए, और थोड़ी देर मैंने कहा मैं भी सो लेता हूँ। सो के उठने के बाद हम यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे, हमारी ये ट्रिप पूरी हो जाएगी। क्या मिला 2 दिन में भाई? बहुत सारी यादें मिली, बहुत प्यारी सी। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अब फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करूँगा, और फिर मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।